आपका हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में आज पढ़ेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। हमने जब द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें बताया था कि द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र था बंगाल, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लाहौर, पंजाब प्रेसिडेंसी। ये इसका प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। इसमें से हमने आपको संयुक्त प्रांत, दिल्ली, लाहौर की क्रांति वाया चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लोहिड़ी और राजेंद्र सिंह, इन लोगों को अब तक पढ़ाया। इस संयुक्त प्रांत, दिल्ली और लाहौर के क्रांति के बाद इसी दौरान बंगाल में भी क्रांति का एक आगाज हो रहा था। जब मैं प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाया होऊंगा तो मैंने बताया होगा उसमें कि प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बंगाल की एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठन फिर सक्रिय हुए। ये बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख तथ्य आपके सामने है। यानी जो संगठन फिर से एक बार सर उठाए और उन लोगों ने आखिरकार एक बेहतरीन अस्तित्व को प्राप्त किया, उसमें से कुछ संगठन उसी दौरान नए नए रूप में स्थापित हुए और उसमें से एक संगठन होता था बंगाल स्वयं सेवक संघ। बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने। इसी समय अनिल राय नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पर क्रांतिकारी संगठन स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हम लोग इन लोगों को लिख देते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें हेमचंद्र घोष और लीला नाग इन्होंने स्थापित किया बंगाल स्वयं सेवक संघ। इसको स्थापित किया, एक क्रांतिकारी संगठन था। ये रहा। इसी समय एक और क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ जिसको अनिल राय ने स्थापित किया था। अनिल राय ने स्त्री संघ स्थापित किया था। ये भी क्रांतिकारी संगठन था। ये अनिल राय ने स्त्री संघ की स्थापना की थी। हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल सेवक संघ की स्थापना की थी। इनसे भी पुरानी संस्था होती थी अनुशीलन समिति, जिसके संस्थापक हुआ करते थे वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। मैंने प्रथम चरण की क्रांतिकारी आंदोलन में संभवतः इसको लिखाया होगा। जो अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, मिदनापुर अनुशीलन समिति, इन समितियों की स्थापना जो है बंगाल के प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान हुई थी। उन संगठनों ने एक बार फिर से सिर उठाया, लेकिन इसी समय कुछ और भी क्रांतिकारी संगठन सामने आते हैं। हेमचंद्र कानूनगो और लीला नाग नाम के दो क्रांतिकारियों ने बंगाल सेवक संघ और अनिल राय नाम के एक क्रांतिकारी ने स्त्री संघ की स्थापना की। ऐसे ही समय बंगाल से गांधी जी के असहयोग आंदोलन के एक प्रमुख सहयोगी क्रांति के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं और उनका नाम होता है मास्टरदा सूर्य सेन। तो मास्टरदा सूर्य सेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मास्टरदा सूर्य सेन इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया। आप इसे IRA कह सकते हैं, सीखा इसको IRA। ज्योति और ये अंशिका बिलार, इसको क्या क्या कह सकते हैं? IRA। ये इसको IRA कह सकते हैं। तो ये
यहाँ कुछ तेज तर्रार छात्र बैठे हैं और उन लोगों से भी पूछना जरूरी है। प्रिय छात्रों, आप लोग भी जानते रहे, ऐसे आप लोग भी बड़े तेज छात्र हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं, मैं फिर से भी बता दे रहा हूँ। IRA यानी जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ऐसा ही कोई और संगठन प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में स्थापित हुआ था यूपी में क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये उत्तर प्रदेश दिल्ली के क्षेत्रों में कार्यरत संस्था थी। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी बंगाल में, संस्थापक थे मास्टर दा सूर्यसेन। अब तो मास्टर दा लग गया तो इसका मतलब कि ये अध्यापक थे मास्टर दा। वहाँ बंगाल की राजनीति में मास्टर दा लोगों का बहुत योगदान होता है, बड़ी भूमिका होती है। प्राथमिक शिक्षक से लेकर इंटर कॉलेज के शिक्षक तक राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं सब, वो लोग मास्टर दा होते हैं। तो मास्टर दा सूर्यसेन ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख सहयोगी, एक शांतिवादी नेता थे, लेकिन ये क्रांतिकारी हो गए। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, सभी नवयुवकों के साथ साथ आखिरकार मास्टर दा ने भी बंदूकें उठाई और एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये मास्टर दा, इनको आप कह सकते हैं कि ये ढाका, मेनन सिंह और इसी तरह चटगांव, इन क्षेत्रों में जो विद्यालय होते थे, उसमें चटगांव के पास एक विद्यालय था, चटगांव के एक राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक थे। चटगांव के एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक थे मास्टर दा सूर्यसेन, गांधी जी के पुराने सहयोगी थे और इन्होंने ही इस बार की क्रांति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। क्या ध्यान रहे, मास्टर दा सूर्यसेन ने जो पार्टी बनाई, इसके सदस्य भी उस समय के बड़े बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। जैसे IRA के सदस्य, तो IRA में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि होगा? IRA के जो सदस्य होते थे उसमें अनंत सिंह, गणेश घोष, त्रिलोकीनाथ बाउल मैंने कटोरा, हो सकता है इनके साथ एक कटोरा रहता रहा हो, त्रिलोकीनाथ बाउल, अनंत सिंह, त्रिलोकीनाथ बाउल और अंबिका चक्रवर्ती। लगता है मिथुन चक्रवर्ती के घर के थे क्या? अंबिका चक्रवर्ती। एक अंतर है भारत के अन्य क्रांतियों और बंगाल की क्रांतियों में। बंगाल में उस समय लड़कियों ने भी क्रांति में योगदान दिया। उत्तर प्रदेश, लाहौर, दिल्ली की क्रांति में एकमात्र महिला का नाम आता है दुर्गा भाभी का। वो भी भगवती चरण बोहरा के मर जाने के बाद वो महिला क्रांति में कूदती है और बाद में संविधान सभा की सदस्य भी बनती हैं, दुर्गा भाभी। लेकिन इधर यहाँ पर जो है वो कई ऐसी महिलाएं आती हैं सामने जो इनके संघ की सदस्य बनती हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं, तथा प्रीतिलता बड़ोदरा, और इसी तरह बीना दास, कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, शांति घोष, ये लोग भी इनके संघ की सदस्य थी। प्रीतिलता बड़ोदरा, कल्पना दत्त, बीना दास, सुनीति चौधरी, शांति घोष जैसी लड़कियां भी क्रांति में कूद पड़ी थी। ये सारे लोग जो है मास्टर दा सूर्यसेन के शिष्य थे, उनके इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। अब ध्यान रहे क्रांति हुई कैसे। एक दिन एकाएक 19 अप्रैल 1930 को मास्टर दा सूर्यसेन ने घोषणा किया कि हमें चटगांव, मेमन सिंह और ढाका इत्यादि के अंग्रेजी शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेना चाहिए।
यही से क्रांति की शुरुआत होती है। उन्होंने घोषणा किया और घोषणा के बाद वास्तव में इन सभी जगहों पर छापे मारे, यानी इधर चटगांव, मेमनसिंह, ढाका इत्यादि के अंग्रेजी शस्त्रागारों पर उन्होंने छापे मारे। जो कार्रवाई उन्होंने करने को कही थी उसको उन्होंने किया। अर्थात जो क्रांति की शुरुआत होती है वो होती है 19 अप्रैल 1930 को मास्टर दा के निर्देशन में या नेतृत्व में इन सदस्यों ने चटगांव, मेमनसिंह के अंग्रेजी शस्त्रागारों पर छापा मारा। ये रहा छापा मारा और 65 सदस्यीय सरकार बनाई, अस्थायी सरकार। ये रहा कितनी 65 सदस्यीय अस्थायी सरकार बनाई तथा इसके राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति भी बन गए। ये रहे। क्या लगता है आपको? इन्होंने शस्त्रागारों को लूट लिया, सरकार बनाई 65 सदस्यीय, तो अंग्रेज चुप रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। पूरी तैयारी के बाद ये 19 अप्रैल है ना, मई आते आते अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की। लेकिन क्या बात है, अंग्रेजी पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच जो लड़ाई हुई उसमें 80 पुलिसकर्मी मारे गए और 12 क्रांतिकारी मारे गए। यह है क्रांति। क्रांतिकारियों में कम क्षति हुई, 12 क्रांतिकारी मारे गए और 80 पुलिसकर्मी सरकार की तरफ से मारे गए। ये घटना होती है। तो इसे भी हम लोग ऊपर लिख लेते हैं बस। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अस्थायी सरकार की स्थापना हुई और मास्टर दा उसके राष्ट्रपति बने। इस दौरान उन्होंने जो नारा दिया था, वंदे मातरम ना करके उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद कहा था। क्यों? इसके पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगा दिया था, वो नारा फेमस हो गया था, तो उन्होंने भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 65 सदस्य के लोगों ने उनको सैल्यूट किया और वे राष्ट्रपति मान लिए गए। ये हुआ। लेकिन अगली कार्रवाई यानी अब होती है सरकार की प्रतिक्रिया। सरकारी प्रतिक्रिया हम देखते हैं क्या होती है। कुछ ही समय में, यानी 1 महीना लगा नहीं, कुछ ही समय में सरकार ने धरपकड़ शुरू की। तथा पुलिस मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए? कुल 80 पुलिसकर्मी तथा 12 क्रांतिकारी मारे गए। 12 क्रांतिकारी इसमें मारे गए। मास्टर दा 1933 में गिरफ्तार हुए। मास्टर दा 1933 में गिरफ्तार हुए। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये लड़ाई जो हुई इस दौरान मात्र इतना ही नहीं हो रहा था, बल्कि क्रांतिकारी अपनी क्रांति को अलग अलग रूप में अंजाम दे रहे थे। जैसे मास्टर दा गिरफ्तार हुए, उनके साथ और तमाम लोग गिरफ्तार हुए। जो युवतियाँ, जो लड़कियाँ इनके साथ क्रांति में भाग ली थी, उन लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जान लीजिए, प्रीतिलता बड़ोत्रा,
पहाड़तली चटगांव, वही अभी तो बताया कि यहीं पर जो पहले हमला हुआ था, यानी चटगांव के रेलवे कारखाने पर छापे के दौरान मारी गई। ये मारी गई महिला। पहला कल्पना दत्त मास्टर दा के साथ गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार हुई, उन्हें आजीवन कारावास हुआ। ये रहा, इन्हें आजीवन कारावास हुआ। बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। है ना बड़ी बात। मारा धाय से उलट गए, हालांकि बच गए, लेकिन जिस समय वो इस दीक्षांत समारोह में गई थी, उन्हें पदक दिया जा रहा था, वे क्वालिफाइड थी। उसी समय वो पिस्टल भी साथ मिली थी। अभी दीक्षांत समारोह में उनको दिया जा रहा है। गवर्नर महोदय जब दे रहे हैं, इधर नीचे से उसने पिस्तौल निकाला और धाय से दाग ही दिया। वे तो उलट गए, हालांकि बाद में वो बच गए। तो दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के गवर्नर को किसने मार दिया गोली? बीना दास। और क्या हुआ? कोमिला कोई जगह है बंगाल में, बताओ? है। कोमिला की 2 लड़कियां, सुनीति चौधरी और शांति घोष ने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। ठीक, ये रही घटनाएं। अंततः मास्टर दा को 1934 में फांसी दे दी गई और बंगाल से क्रांति समाप्त। बंगाल से क्रांति समाप्त हो गई। सिखा, ये मास्टर दा को कब फांसी दी गई? 1934 में। ज्योति, 1934 में मास्टर दा को फांसी दे दी गई। अब मुखिया ही नहीं रहे और बंगाल से क्रांति समाप्त हो गई। ये 9 युवतियाँ पकड़ ली गई। आजीवन कारावास बामुशक्कत सजा इन लोगों को हुई। तमाम ये जो युवक थे पहले के, वो सब मार डाले गए। प्रीतिलता बड़ोदरा पुलिस फायरिंग के दौरान मारी गई और मास्टर दा के 1934 में फांसी दे दिए जाने के बाद बंगाल से क्रांति उसी प्रकार समाप्त हो गई जैसे उत्तर भारत से चंद्रशेखर आज़ाद के न आ जाने के बाद पूरी तरह से क्रांति समाप्त। आज़ाद बाहर मार दिए गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल में फांसी हो गई और भारत से बंगाल के द्वितीय चरण की क्रांति इसलिए भी समाप्त हो गई क्योंकि मुखिया नहीं रहे। और दूसरी बात, वो क्रांति फिर इसलिए नहीं उभरी क्योंकि इस समय तक गांधी जी राजनीति में फिर सक्रिय हो चुके थे। 1924 में गांधी जी बाहर आए, यही ना, मैं पीछे बचा चुका हूँ। 25 में धीरे धीरे फिर उन्होंने जनसेवा कार्य शुरू किया, कांग्रेस की राजनीति में दखलंदाजी देना शुरू किया और बस इसी समय वो घटना घटती है। 1926-27 साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आने के बाद गांधी जी की जब राजनीति में फिर से पदार्पण हुए और उन्होंने एक कांग्रेस में उत्साह का संचार भरना शुरू किया तो वे नवयुवक
जिनके मुखिया मारे गए थे, थोड़ा वे हतोत्साहित थे, उन्हें लगा कि कांग्रेस अब कुछ कर सकती है। उन लोगों ने बंदूकें उठाकर रख दी और फिर से कांग्रेस के आंदोलन में जुट गए, साइमन कमीशन में जुट गए। ये भी घटनाएं हुई। तो इस तरह से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इत्यादि बड़े क्रांतिकारियों, बंगाल से मास्टर दास सूर्यसेन के मारे जाने के बाद क्रांति हतोत्साहित हुई और उभरी इसलिए नहीं कि तब तक फिर गांधी जी कांग्रेस में सक्रिय हो चुके थे और युवकों का एक बार फिर से आस्था कांग्रेस में हो चुकी थी। साइमन कमीशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर आ रहा था और गांधी जी के नए संचार उत्साह के कारण क्रांति में छोड़ करके क्रांतिकारी रास्ते को फिर से एक बार नवयुवक कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये आज आपका रहा द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, जो आपको बताया गया तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में, लेक्चर के रूप में। अब हम नेक्स्ट आपको चैप्टर जो अगला पढ़ाएंगे वो होगा गांधी जी की एक बार फिर से सक्रियता और साइमन कमीशन तथा उसका विरोध। थैंक यू क्लास।